जय श्री राम। भारत माता की जय। अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे आप लोग कि भारत के प्रधानमंत्री को सीधा सीधा गाली दिया जा रहा था। आज पकड़ भी लिया गया। कोई रोहिंग्या मोहम्मद रिजवी नाम का कोई भारत में टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति था, जो पूरी तरह से विपक्ष SIR के विरोध में बिहार में तांडव मचा रखा है। और इसमें उन लोगों का सह पा करके कैसे रोहिंग्या ने भारत के प्रधानमंत्री को गाली दिया, यह प्रक्रिया क्यों किया गया, इसके पीछे हम लोग चलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब 2024 लोकसभा चुनाव की गणना हो रहा था, पूरे देश में बीजेपी पिछड़ गया। एक राष्ट्रवादी पार्टी जब पिछड़ गया, सब जगह चलो मानते हैं, बनारस में शुरुआती 7 राउंड में माननीय प्रधानमंत्री जी भी पीछे चल रहे थे। देश में आप लोग देखेंगे कोई बढ़िया एक सांसद कार्य करने वाला भी जीत जाता है। जनता को पता होता है कि यह मंत्री बनेगा, उसको जिता देते हैं। लेकिन बनारस की जनता को तो सीधे प्रधानमंत्री मिलने वाले थे, फिर भी वह 7 राउंड तक पीछे चलते रहे। वह भी नेता कौन? अजय राय जैसे नेता से, जिसको माननीय अखिलेश यादव ने भी कभी चिरकुट नेता बोले थे, आप लोगों को पता होगा। उस नेता से भारत के प्रधानमंत्री, बनारस की जनता को सीधे पता था कि यहाँ से जब नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे हमको, छोटा मोटा मिनिस्टर की बात नहीं है। और फिर भी एक चिरकुट टाइप नेता से 7 राउंड तक पीछे हुए। इसके पीछे कितना बड़ा साजिश चल रहा है। यह अवैध घुसपैठिया, अवैध वोटर किस तरह से गुप्त रूप से फैल करके पूरे भारत को खोखला कर रहा है, यह जांच का विषय तब बना। और गुप्त एजेंसियों से जब जांच हुई तो पता चला बनारस तो एकमात्र जरिया है। पूरे देश में यह किस तरह से फैले हुए हैं, आप लोग देखे होंगे किस तरह से बीजेपी के या राष्ट्रवादी कोई भी नेता पूरी तरह से हार रहे थे। सीमावर्ती पे तो देखेंगे आप भारत के किस तरह से डरावनी और भयावह स्थिति है। कोई भी राष्ट्रवादी नेता जीत ही नहीं सकता है। इसके विषय में पूरी तरह से मंथन करके SIR योजना बनी, जिसकी शुरुआत बिहार में हुई। अब SIR बंगाल, झारखंड से होते हुए अगले लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में कंप्लीट कर ली जाएगी। पर हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि SIR को बंगाल में ममता बनर्जी नहीं लागू होने देगी। तो उनके लिए बता दूं, उनके शंका का समाधान SIR का तरीका ही है। SIR को चाहा जाता तो गृह मंत्रालय द्वारा भी लागू करवाया जा सकता था, पर यह काम EC को सौंपा गया। तो आपको इससे जवाब यह मिल जाएगा कि ममता बनर्जी तो क्या, पूरे विपक्ष की औकात नहीं है कि SIR को रोक ले। समस्या EC केंद्र सरकार को कभी भी यह आदेश दे सकती है, और जो विरोध करे तो इसका ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि EC पैरामिलिट्री भी मंगा करके और इसको कर सकती है। अब रही बात विपक्ष की, तो इसमें मुंह की तो खानी ही पड़ेगी। जब रोहिंग्या घुसपैठिया वोटर कटेंगे तो देश को कैसे घुसपैठियों का विपक्ष का मदद कर रही है, तो इनकी हालत खराब हुई है। खास करके ममता बनर्जी और जो भी घुसपैठियों से लाभ लेने वाली पार्टियों को।
तो विपक्ष अब पूरी तरह से इसको लेकर के सड़क पर उतर गई है। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस खुल करके घुसपैठी बांग्लादेशी रोहिंग्यों के समर्थन में रोड पर आ गई है। अब नेता कह रहे हैं कि गरीब वगैरह लोग वगैरह कहाँ जाएंगे। इस तरह से लेकर के विपक्ष अपने वोट के लिए पूरे देश में एक तरह से बारूद बिछा रहा है। अब सोचना आपको हमको है कि विपक्ष वोट के बदले इनको शरण दे रहा है। इनको तो वोट मिल जाएगा, लेकिन देश की जेब से क्या निकलेगा। देश पहले ही इनके वजह से 2 बार बंट चुका है, पाकिस्तान बांग्लादेश निकल चुका है, और अब घुसपैठी बांग्लादेशी यह क्या करेंगे। तो यह नेताओं को नहीं सोचना है, यह आम जनता सोचे और इसका विरोध करे, रोहिंग्या घुसपैठियों का विरोध करे। इसलिए मैं सबको कहूँगा, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र को साथ दें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।